बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज का जो मैं वजीफा आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ, इसके लिए कोई ज्यादा शरायत तो नहीं है सर, लेकिन ये है कि इस अमल को आसानी के साथ किया जा सकता है। मर्दो ख़वातीन बआसानी तरीके से कर सकते हैं। रजत का मामला बिल्कुल नहीं है इस अमल के अंदर, किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए, हर वजीफे के लिए एक दो शरायत होती हैं, तो फिर आप शरायत को समझकर, सुनकर और वजीफे को समझकर आप अमल करते हैं ना, तो इंशाअल्लाह उल अजीज आपका जो दुश्मन है ना, उसको कदमों में, आपके कदमों में आने पर देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। ऐसा कील करने वाला ये अमल है। कील समझते हैं, जब किसी को किसी चीज के साथ बांध दिया जाए ना, उसे कील कहते हैं, यानी कि वहां पर रोक दिया जाए जो वो काम कर रहा है, उस वो शैतानी अमलियात कर रहा है ना, वो दुश्मन आपका जादू कर रहा है, आप पे तावीज़ात कर रहा है, आप पे गंदी गलाजत कर रहा है, वो आप पे, आपने उसको कील करना है। समझ आ रही है आपको बात की? तो आप अपने दुश्मन को कील करने के लिए, जलीलो रुसवा करने के लिए, उसकी जुबान बंदी के लिए, जो जुबान से वो मुगल्लजात बकता है, वो अपनी जुबान से आपके लिए बकवासात बकता है, वो अपनी जुबान से आप पर तोहमत लगाता है, इल्जाम लगाता है, बहतान लगाता है, तो आपने उसकी जुबान बंदी कैसे करनी है? बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई कहते हैं जी कोई ऐसा अमल दें कि हम पढ़े और फौरी कील हो जाए, फौरी। मैं कहता हूं ये अमल आप करें। घर में आपको लगता है कि आपकी बीवी जुबान दराज है, तो शोहर पढ़ ले बीवी के लिए। बीवी को लगता है, शोहर है, घर में आते ही गालम गलोच शुरू हो जाता है, तो बीवी शोहर के लिए पढ़ ले। अगर सास, ससुर, बहू, नंद, ये वो जितने भी रिश्ते होते हैं, इनमें से कोई भी आपको लगता है तो कोई किसी के लिए भी कर सकता है। इसमें ना अगले को नुकसान है ज्यादा, ना आपको है, लेकिन इतना है कि इसमें आपको जुबान खामोशी हो जाएगी और कील हो जाएगा, यानी कि वो आपके साथ, आपके लिए मुगल्लजात, आपके लिए वो जो गालम गलोच, जुबान दराजी, तोहमत, इल्जाम, बहतान, ये बंद कर देगा। मसलन आपको कोई ब्लैकमेल करता है, किसी के पास आपके अहम राज है, वो वीडियो की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, या वैसे बतकाज़ा बशरियत सबकत लिसानी के तहत इंसान से गलतियां हो जाती, बल्कि बहुत बड़े गुलतान हो जाते हैं इंसान से, तो उसकी माफी तो अल्लाह के दरबार में। और अगर किसी बंदे के हाथ या किसी बहन के हाथ आपके कोई ऐसे बात पहुंच चुकी है और आप चाहते हैं कि मैंने यार अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली है, तो मेरी ये जो उनसे है, इस मुश्किल से कैसे निजात मिलेगी, तो मैं कहता हूं ये आप वजीफा करें। जब ये लफ्ज आप बोलेंगे ना कि या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूं अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की, और मालिक व मौला मैं वादा करता हूं तेरे साथ कि मैं आइंदा कभी ये गलती नहीं करूंगा, ये गुनाह नहीं करूंगा, तो मौला मुझे माफ फरमा, और मैं नियत करता हूं फलां बिन फलां की जुबान बंदी हो। ये मैं आपको नियत सिखा रहा हूं, ठीक है ना? लिख लिया करें, समझ लिया करें। बार बार पूछते हैं तो इतने, यानी कि मतलब मैसेजेस डेली के 1500 व्हाट्सएप पे मैसेजेस के जवाबात और ये वो, अब मैं नंबर ही देना छोड़ दिया इस वजह से कि मतलब हद होती है किसी चीज की। तो मतलब सोना बैठना उठना, यानी कि लोगों ने जो उनसे नहीं, वो घर वाले भी तंग आ गए भी आप किस काम में, मतलब आस्ताना अली हमदम सरकार पर ड्यूटी पर मामूर था मैं 20 साल से, लाखों मुरीदीन है दादाजी के, परदादा जी के, वालिद साहब के, लेकिन इतना मतलब मसरूफियत नहीं थी जितनी ज्यादा ये नंबर देने के बाद बन गई। तो लोग वही सवाल पूछते हैं जो वीडियो में बताए गए होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिस चीज का वीडियो में जिक्र मौजूद है वो आप क्यों पूछते हैं? देखे ना, समझने वाली बात है। वीडियो आपने तवज्जो से नहीं सुनी, वीडियो आपने मुकम्मल नहीं सुनी, हमारी क्या गलती है? आपने स्किप कर करके सुनी है, तो बताइए, या तो वो आप सवाल पूछे जो मैंने वीडियो में नहीं बताया, तो फिर तो ठीक है। अगर मैंने वीडियो में तमाम सवालात के जवाबात तसल्ली से वजीफा समझा रहा हूं, फजाइल तो मैं बयान ही नहीं कर रहा, फिर वही सवालात, फिर वही जवाबात, तो उदारा आप थोड़ा सा रहम फरमाया करें। आप हमारी इज्जत है, हम आपकी इज्जत है, हम आपका इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं आपका, सबका, आपकी दिल से अदब करते हैं आप लोग, सब सुनने वालों का। सारे नबी पाक साहब वसल्लम के उम्मती हैं, तो हम हजूर के हर उम्मती को, हाँ जी, अपने सर का ताज समझते हैं, इज्जत समझते हैं। आप सब हमारे लिए साहिब हैं, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगले बंदे की थोड़ी सी मसरूफियात होती है, उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखा करें। तो बहरहाल आपने सर क्या करना है कि आप दुश्मनों को अपने, अच्छा मैं नियत अर्ज कर रहा था आपको, मैं नियत बता दूं कि मतलब आपने जो पीछे मैंने नियत का आधा हिस्सा बता दिया, अगला आधा हिस्सा मैं बता देता हूं। अब आपने क्या कहना जी, मैं नियत करता हूं फलां बिन फलां की जुबान बंदी के लिए, उसकी जुबान बंदी हो जाए,
ठीक है जी, ये मेरे वजीफा करने का मकसद ये है। अच्छा, ये नीयत क्यों होती है? ये आपने इतनी आवाज में कहनी है कि आपके कानों तक आवाज है और मुवक्किलात को खबर हो जाए, तो ये सारा आपने नीयत करनी है और ऊंची आवाज में करनी है। और अगर आपके जिस्म के अंदर जादू, जिन्नात, असेब, साया, साहर के असरात है, शैतानी अमलियात के असरात है मौजूद है, आपको जिस्म में वजूद में जाहिर होते हैं, नहीं होते, तकिए पे दाएं बाएं घर में नजर आते हैं, या जिस्म पे वजन महसूस होता है अमल करने के बाद, तो फिर आपने गाय के गोश्त, बीफ से आपने मुकम्मल परहेज करना है। बल्कि हर किस्म गोश्त से कर ले तो ज्यादा बेहतर है। चिकन, मटन, बीफ वगैरह, अंडा वगैरह, मछली वगैरह, इससे भी परहेज कर ले। वो लोग जिनका जादू के, जिनको शयातीन के असरात है, और जो नॉर्मल है वो कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह उससे परहेज करें ताकि हाथों से बदबू ना आए। मतलब परहेज से मुराद है कि खाना पकाने वाली खवातीन, ये मर्दों खवातीन के लिए अमल है, तो जाहिर बात है खवातीन ने घर में सब्जी बनानी है, हंडिया बनानी है, तो वो कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक को हाथ तो लगेगा, ठीक है, बनाए आप, बिल्कुल बनाए। बनाने के बाद आप उन हाथों को अच्छी तरीके से वाश करें, उसकी बदबू खत्म करें। जब तक बदबू खत्म ना हो आप अमल ना करें। बदबू हाथों की खत्म करें, मुंह से बदबू खत्म करें, जिस्म, लिबास, जगह पाक। पाकी का मतलब है खवातीन, मर्द सब पाकी की हालत में इस अमल को करें, नापाकी की हालत में, क्योंकि इसके मुवक्किलात जलाली हैं। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा, बावजू होकर अमल कीजिएगा, जिस्म पाक, लिबास पाक, जगह पाक। और इस रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम नई वीडियोस अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और रिज़्क के मुतालिक आप वज़ाइफ सुनना चाहते हैं, कारोबार में बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए, हमारा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, वहां जाएं, आपको इंशाल्लाह वहां पे बहुत मुजर्रब वज़ाइफ मिलेंगे। और रूहानी दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना मकसद कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका नाम के साथ आपकी दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये सारे ज्यादा ये अमल नहीं है इसका, वैसे तो बुजुर्गों ने 7 दिन का बताया है, यानी कि 7 दिन का बताया कि 7 दिन इस अमल को करना है। तो लेकिन आप फिर भी इस अमल को जोहर के बाद या इशा के बाद कर लें, लेकिन आप इसको 3 दिन से ज्यादा ना करें। 3 दिन में आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आप नियत 3 दिन की करें, क्योंकि अक्सर लोग नियत कर लेते हैं 7 दिन की, अमल 4 दिन करते हैं, फिर उन पर रजत का मामला होता है। आप 3 दिन की नियत करें, अगर 3 दिन में मसला नहीं हुआ तो आप फिर अगले 3 दिन की कर लें, बस 6 दिन काफी है। मेरे अंदाजे में 3 दिन में आपका मसला यकीनी तौर पर हो जाएगा हल। आप इस अमल को जोर के बाद या इशा के बाद कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने करना क्या है, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। आपने दुश्मन का सबसे पहले नियत करनी है, मैं नियत करता हूं फला बिन फला के लिए। मतलब आप देखिए, आपका दुश्मन आपको पता ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि कौन है, मतलब पता ही नहीं है, तो आप कहें भी जिसने मुझ पर किया है या करवाया है या जो भी मुझ पर, या फला बंदे की मैं जुबान बंदी करना चाहता हूं, पता ही नहीं कि एक बंदा है, मिसाल के तौर पे वो आपको ब्लैकमेल करता है और अपना नाम नहीं बताता, अपने किसी तरीके से आपको उसका एड्रेस नहीं मालूम, पता ही नहीं है उससे कैसे, तो उसका आपने तसव्वुर में कि मुझे ये बंदा मतलब नहीं पता, ना मालूम कोई भी है जो मुझे तंग करता है, जो मुझे परेशान करता है, तो उससे निजात के लिए अब आपने नियत उस तरह करनी जैसा आपका मकसद है। तो आपने ये नियत करने के बाद सर उसका नाम लेना है, जो भी अगर नाम मालूम है तो फला बिन फला के लिए मैं नियत करता हूं। अब नियत आपकी मुकम्मल होगी। सर हसार इस अमल के लिए लाजमी है, हसार नहीं लगाना आता तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा आयतल कुर्सी का हसार, वो आप वीडियो सुन लीजिए, वगरना आपको जो भी हसार लगाना आता है वो पहले अपना हसार कर लीजिए। औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं आपने पढ़ना, आपने अमल इस तरह शुरू करना है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला, कील कर फला बिन फला को 1 मरतबा, ये मैं चला दूंगा स्क्रीन पे इंशाल्लाह कोशिश करके, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला, कील कर फला बिन फला को। ठीक है जी, इस तरह आपने पढ़ते रहना, इसको 70 मरतबा सर पढ़ना है। अगर तस्वीर आपके सामने हो तो चेहरे पर दम करें, अगर तस्वीर नहीं है आपके पास तो तसव्वुर में उसके चेहरे पर दम करें। अगर मालूम ही नहीं कि कौन है तो फिर इस तरह आप दोनों हाथों को ऐसे ला के 70 मरतबा मुकम्मल करके इस तरह दम कर दें और हवा में, और कहें जिसने मुझ पे किया करवाया, जो भी आपका मामला वो आप बोलें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सब कुछ पलट जाएगा, दुश्मन की जुबान बंदी भी होगी और आपको हर किस्म दुश्मन के मामला से आपको निजात भी मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।